आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सरहद पर तनाव है क्या? सरहद पर तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? जी हां, राजस्थान में बीते कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की तैयारियां भरपूर तरीके से चल रही हैं। और इस तैयारी में जो भारतीय जनता पार्टी के पास, हिंदूवादी संगठनों के पास एक मूल हथियार है, वो है हिंदू मुसलमान। और हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसी खाई पैदा की जा रही है जो हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंच जाएगी। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हम अपने आने वाली नस्लों को कैसे महफूज रखेंगे, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आ रही हैं। और हिंदू मुस्लिम जो है अब हमारे बच्चों के स्कूल तक पहुंच गया है, क्योंकि यह घटना झारखंड से सामने आई तो इस्लामीकरण बताने की बातें कही जा रही थी गोदी मीडिया के तमाम चैनलों द्वारा कि देखिए झारखंड कैसे स्कूलों का इस्लामीकरण कर रहा है। और अब राजस्थान के कोटा में उर्दू शब्द को लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है और तमाम तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तो क्या यह माना जाए कि पूरे देश का हिंदूकरण करने पर उतारू हो चुकी है हिंदूवादी संगठन? और महज उर्दू नाम अब्बू अम्मी वहां किताब में था तो उसके पीछे विवाद शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से महिलाओं ने स्कूल के खिलाफ बिगुल फूंका है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना इन महिलाओं को बच्चों को लेकर के ये बताती हुई दिखाई दी, बिरयानी खा लो अब्बू अम्मी। ये उर्दू वर्ड क्यों सिखाए जा रहे हैं हमारे हिंदू बच्चों को, जो कि साफ तौर पर जहर बोते हुए अपने बच्चों की नसों में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर झारखंड की स्कूल के वीडियो का तमाम तरीके से बखान किया जाना था और जो चीजें हुई वो गलत मानी जा रही थी, तो अब जो हो रहा है उस पर गोदी मीडिया क्यों खामोश है? महज अब्बू अम्मी सिलेबस की बुक में नाम लिखा हुआ था तो उसके चलते विवाद खड़ा कर दिया गया। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है राजस्थान के कोटा में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। यह किताब सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है, जिसमें शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। एक लेसन में यह सवाल भी पूछा गया कि आप घर की भाषा में पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को क्या बुलाते हैं। बजरंग दल का कहना है कि उनके पास परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल में पढ़ाई जा रही इस किताब की जानकारी दी है। हालांकि किसी भी पेरेंट्स ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन बजरंग दल की आपत्ति पर शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने शिकायत रिसीव कर ली है। बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि 12 जुलाई को कोटा के विभिन्न अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के फोन आ रहे थे और वो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा में एक धर्म से जुड़े शब्दों का ज्यादा प्रचलन होने की शिकायत कर रहे थे। इसी बात की तफ्तीश के लिए उन्होंने स्टेशनरी की दुकान से तथा कथित किताब खरीदी, जिसका नाम गुलमोहर है। ये कक्षा 2 की किताब है जो हैदराबाद के एक पब्लिकेशन ने छापी है। 352 रुपए की उस किताब में 113 पेज है। किताब के पहले चैप्टर में ही टू बिग टू स्मॉल पार्ट में ही बच्चे को नए शब्द के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू बोलना सिखाया गया। इस किताब के दूसरे चैप्टर में भी ग्रैंडपा फारूक से ग्रैंड दादाजी फारूक का बगीचा शीर्षक है।
इस मुस्लिम चरित्र आमिर एवं उसकी दादी फारूक को दर्शाया गया है। छठे चैप्टर में पेज नंबर 20 पर बताया गया है कि पेरेंट्स किचन में हैं और वे बिरयानी बना रहे हैं। रेनवाल का कहना है कि इससे बच्चों को इस्लामिक भोजन नॉनवेज खिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। परिजनों ने उन्हें शिकायत में बताया कि हमारे बच्चे अब अब्बू अम्मी कहने लग गए हैं, घर पर बिरयानी बनाने के लिए बोल रहे हैं। रेनवाल ने कहा कि कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा के इस्लामीकरण के लिए ऐसी किताबें चलाई जा रही हैं जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गई। ऐसी किताबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इधर इस मामले को लेकर कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 फोटो ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि राजस्थान के स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना क्यों सिखाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मुख्य जिला शिक्षक अधिकारी हजारी लाल शिवहरी से ली गई। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी परिजन ने शिकायत उन्हें दी नहीं, ये भी पता नहीं कि किस स्कूल की किताब है। शिकायत मिलने पर कमेटी गठित करके जांच करवाएंगे और इसके बाद रिपोर्ट सीबीएसई बोर्ड को भेजी जाएगी। तो जो गंदगी हमारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की गई और हिंदूवादी संगठन इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हुआ दिखाई दिया और बजरंग दल खुल करके उनके नेता इस पर राजनीति करते हुए दिखाई दिए। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जो गंदगी खासतौर पर इन तथाकथित लोगों द्वारा फैलाई जा रही है उसका असर हमारे आने वाली नस्लों पर कैसे पड़ेगा। क्योंकि हमने तो किताबों में हामिद के चिमटा के बारे में भी पढ़ा है, जो कि अपनी दादी के लिए तमाम चीजों को झेलते हुए अपने तमाम मंसूबों और तमाम इच्छा का गला घोटते हुए वो चिमटा लेकर मेले से पहुंचता है, क्योंकि दादी मां के हाथ चल जाते थे। हामिद का कैरेक्टर तब भी उसमें पढ़ाया गया था, ईदगाह के नाम पर हर किसी ने पढ़ा, पर उस दौरान इस तरह की नफरत नहीं थी जो आज के समय पर लोगों के दिमागों में और खासतौर पर हमारे बच्चों के दिमागों में ठूसने की कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है कि ये उर्दू शब्द है, बच्चों आपको इसे नहीं पढ़ना है।